वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.3 के 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम 13, 14 और 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 13 क्वेश्चन है जहाँ पर y इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम x की जगह क्या पुट करेंगे, tan थीटा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में 12 और 11 में किया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर, और यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो हम ऊपर और नीचे जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे tan थीटा, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में बन गया है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। हमें यहाँ पर वही वैल्यू रखनी है जिससे कि कोई फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पर ये इस रूप में था कुछ, तो अगर हम x की जगह ऊपर और नीचे tan थीटा रख देंगे तो ये पूरा बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो हमने इस पूरे को लिख देंगे साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अगर यहाँ कॉस होता और यहाँ कॉस इनवर्स, तो कॉस से कॉस कट जाता, सिर्फ 2 थीटा बचता। लेकिन यहाँ साइन है या कॉस है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने ऐसा पिछले क्वेश्चंस में भी किया था जहां हमने साइन को कॉस बनाने के लिए एक फॉर्मूला लगाया था जो कि होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। क्या हम कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा नहीं कह सकते? कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमने 10th क्लास में किया है। कॉस 90 माइनस थीटा को हम लिख देते हैं साइन थीटा। 10th में 11th में ऐसा हम पढ़ चुके हैं कहीं पर कि कॉस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा कर देते हैं। तो इस बार ये साइन थीटा ही बना हुआ है, तो इस साइन थीटा को हम लिख देंगे कॉस 90 को हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो पाई अपॉन 2 लिख देंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। 180 डिग्री में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 ही आएगा। तो हम 90 को पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा यानी 2 थीटा। तो हम देख सकते हैं, हम साइन 2 थीटा को कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिखेंगे तो आंसर साइन 2 थीटा ही आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ कॉस से कॉस हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू वापस tan इनवर्स x रख देंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब हम यहां पर डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे, तो हम दोनों तरफ d अपॉन dx लिखेंगे, इधर भी। अब d अपॉन dx की मल्टीप्लाई इधर भी होगी और इधर भी होगी, तो d अपॉन dx की मल्टीप्लाई होगी पाई बाई 2 में, माइनस d अपॉन dx की मल्टीप्लाई होगी 2 tan इनवर्स x में। तो पाई बाई 2 क्योंकि कांस्टेंट है, यहां पर कुछ भी x मौजूद नहीं है, इसीलिए इसका हो जाएगा 0, माइनस यहां से हम 2 ले लेंगे बाहर, तो tan इनवर्स x का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां हम लिख देंगे -2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स निकल कर आएगा वो आएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन 13 का आंसर हो चुका है। अब क्वेश्चन 14 में ऐसा क्या रखें यहां पर कि कुछ फॉर्मूला बने और लास्ट में कुछ भी साइन या कॉस बन जाए ताकि हम उसे हटा दें। तो उसके लिए हम यहां पर क्या रख सकते हैं, अगर हम इन फॉर्मूलों की थोड़ी मदद लेने की कोशिश करें तो हम यहां पर देखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यानी अगर हम यहां x की जगह साइन थीटा रखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन यहां पर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रहे, अगर x के साथ 2 होता, मतलब यहां पर 1 माइनस 2x स्क्वायर होता, तो फिर हम यहां साइन थीटा रखकर इसे ये फॉर्मूला बना देते जो कि cos 2 थीटा हो जाता। लेकिन हम साइन थीटा रखते तो 2 साइन 2 होता यहां पर तभी रखेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते cos 2 थीटा। अगर यहां x के साथ 2 होता तो ऐसा हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में है। क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ 2 मौजूद है, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1 है। तो हम देख सकते हैं ऊपर वाला फॉर्मूला, तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये इससे मिलता जुलता लग रहा है। तो बस हमें इतना याद रखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ 2 है
उसमें से कुछ 1 माइनस हो रहा है या 1 माइनस 2x स्क्वायर हो रहा है, तो वो इन दोनों फॉर्मूलोज पर बेस्ड होता और उसको हम cos 2 थीटा कर देते। तो 15 क्वेश्चन में तो हम यहाँ x की जगह cos थीटा लिखेंगे, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा हो जाएगा। तो ऐसा जब करेंगे जब एक्स स्क्वायर के साथ 2 होगा, लेकिन 14 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। 14 क्वेश्चन में यहां पर कुछ भी 2 नहीं है, तो ये तो हमारा और भी इजी हो गया, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब यहां हमारी चॉइस है, या तो हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज सकते हैं या हम कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज सकते हैं। तो फिलहाल हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना हम यहाँ पर x की जगह साइन थीटा भर दें, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए, जिसे हम कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, और लास्ट में हम थीटा को लिख देंगे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो अब हम जहां जहां x है वहां पर साइन थीटा लिख देंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x, सॉरी साइन थीटा, x की जगह रखेंगे साइन थीटा, और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अभी हमने बताया क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं रूट भी और स्क्वायर भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अब ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा, तो हम इस पूरे को लिख देंगे साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना बचा 2 थीटा। अब हम थीटा की जगह वापस साइन इनवर्स x यहां पर लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। तो दोनों तरफ d अपॉन dx लिखेंगे, 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम d अपॉन dx के बाहर लिख देंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे क्वेश्चन 13 और 14 हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन 15 को देखते हैं, जहां हमने देखा x की जगह कॉस थीटा रखना चाहिए, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू आएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस एक्स स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हम देख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बन चुका है, जिसे हम कॉस 2 थीटा कर देंगे। तो इस पूरे को कर देंगे कॉस 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। तो कॉस का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल वो सेक ही होता है, तो 1 अपॉन कॉस 2 थीटा को हम क्या कर देंगे सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स और सेक हट जाएंगे, तो y इज इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा 2 थीटा। थीटा की जगह हम वापस क्या रख देंगे कॉस इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। अब हम दोनों तरफ का कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, तो y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इधर भी और dy बाई डी एक्स इधर भी। तो 2 हमारा आ जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, तो d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो होगा -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। ये हमारे क्वेश्चन 15 का आंसर है। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज 5.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस करेंगे।